भारत और श्रीलंका के रिश्ते की कहानी सिर्फ दो पड़ोसी देशों की कहानी नहीं है। ये रिश्ता समुद्र से भी पुराना है। एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत किसी ट्रीटी, किसी बॉर्डर एग्रीमेंट या किसी राजनीतिक समझौते से नहीं हुई थी, बल्कि धर्म, संस्कृति और सभ्यता के उस धागे से हुई थी जो हजारों साल से दोनों देशों को जोड़ता आया है। सोचिए, आज से करीब 2000 साल पहले भारत से एक राजकुमार और एक राजकुमारी समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे थे और उनके साथ पहुंचा था बौद्ध धर्म का एक संदेश। फिर वक्त बदला, राजवंश बदले, अंग्रेज आए, आज़ादी मिली, गृह युद्ध आया, भारत ने अपनी सेना तक श्रीलंका भेजी और फिर चीन का बढ़ता प्रभाव भी सामने आया। लेकिन हर उतार चढ़ाव के बावजूद एक रिश्ता बचा रहा, भारत और श्रीलंका की दोस्ती। सवाल है, आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों देशों को बार बार करीब ले आता है? इस रिश्ते की पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है, इसलिए गौर से सुनिएगा। भारत और श्रीलंका का रिश्ता करीब 2000 साल पुराना माना जाता है। उस समय भारत में सम्राट अशोक का राज था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था ताकि वहां बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताया जा सके। उनके पहुंचने के बाद बौद्ध धर्म तेजी से और धीरे धीरे श्रीलंका की पहचान बनता चला गया और वहां का बड़ा हिस्सा बन गया। आज भी वहां करीब 70% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यानी दोनों देशों का रिश्ता राजनीति से नहीं बल्कि संस्कृति और धर्म से शुरू हुआ था। समय के साथ सिर्फ धर्म ही नहीं, व्यापार भी बढ़ने लगा। हिंद महासागर में होने की वजह से श्रीलंका हमेशा कारोबार का बड़ा सेंटर रहा। दक्षिण भारत के व्यापारी वहां मसाले, मोती, हाथी, कपड़े और दूसरी कीमती चीज़ों का कारोबार करते थे। लोगों का आना जाना भी आम बात थी। इसी वजह से दोनों देशों के खान पान, भाषा, संस्कृति पर एक दूसरे का असर दिखने लगा, जो आज भी साफ नजर आता है। फिर एंट्री हुई यूरोप की ताकतों की। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच और आखिर में अंग्रेजों ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। उस समय भारत भी अंग्रेजों के राज में था। अंग्रेज बड़ी संख्या में दक्षिण भारत से तमिल मजदूरों को श्रीलंका के चाय बागानों में काम करने के लिए ले गए। धीरे धीरे ये लोग वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा बन गए। लेकिन आगे चलकर यही मामला श्रीलंका की सबसे बड़ी परेशानी बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में श्रीलंका भी अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। यहीं से दोनों देशों के नए रिश्ते शुरू हुए। दोनों नए देश थे, दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां थीं, लेकिन दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते थे। भारत ने हमेशा श्रीलंका का साथ दिया और दोनों के बीच व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और विकास के काम लगातार बढ़ते गए। लेकिन हर दोस्ती में मुश्किल वक्त भी आता है। आज़ादी के बाद श्रीलंका में सिंहली और तमिल लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। भाषा, सरकारी नौकरियों और अधिकारों को लेकर नाराजगी बढ़ती गई। इसी दौरान LTTE नाम का एक संगठन बना, जिसकी मांग थी कि तमिलों के लिए अलग देश बनाया जाए। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि 1983 से श्रीलंका गृह युद्ध में फंस गया। ये भारत के लिए भी आसान वक्त नहीं था। एक तरफ पड़ोसी देश श्रीलंका था, तो दूसरी तरफ भारत के तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। भारत चाहता था कि श्रीलंका एकजुट रहे और वहां शांति लौट आए। इसी वजह से 1987 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और भारत ने अपनी शांति सेना यानी IPKF श्रीलंका भेज दी। इरादा शांति लाने का था, लेकिन जमीन पर कहानी अलग निकली। भारतीय सेना को LTTE के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। जी हाँ, इस दौरान कई भारतीय जवान शहीद हुए और हजारों लोग प्रभावित हुए। आखिरकार कुछ साल बाद भारतीय सेना वापस लौट आई। ये भारत और श्रीलंका के रिश्तों का सबसे मुश्किल दौर माना जाता है। फिर 1991 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई और जांच में LTTE का नाम सामने आया। इसके बाद भारत ने LTTE से पूरी तरह दूरी बना ली। भारत ने साफ कर दिया कि वो श्रीलंका की एकता के साथ खड़ा है और आतंकवाद का किसी भी हालत में समर्थन नहीं करेगा। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से धीरे धीरे पटरी पर आने लगे। आज भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर्स में से एक है। दोनों देश बिजली,
डिजिटल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, शिक्षा, हेल्थ और निवेश जैसी कई सेक्टर में साथ काम कर रहे हैं। हर साल लाखों लोग दोनों देशों के बीच आते जाते हैं और यही लोगों का जुड़ाव जो है वो एक रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। फिर आया साल 2022, जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। पेट्रोल डीजल खत्म होने लगा, दवाइयों की कमी हो गई, घंटों बिजली कटने लगी और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। ऐसे वक्त में सबसे पहले अगर कोई देश मदद के लिए आगे आया तो वो था भारत। भारत ने ईंधन भेजा, जरूरी सामान पहुंचाया, आर्थिक मदद दी और राहत पहुंचाई। इसी मुश्किल समय में भारत की मदद ने दोनों देशों की जो दोस्ती थी उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया। आज दोनों देश सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, शिक्षा और व्यापार जैसी कई बड़े क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। हिंद महासागर में श्रीलंका की जो लोकेशन है वो भारत के लिए बेहद अहम है। वहीं श्रीलंका के लिए भारत का भरोसेमंद दोस्त और बड़ा आर्थिक पार्टनर है। लेकिन कुछ दिक्कतें आज भी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मछुआरों का है। कई बार भारतीय मछुआरे गलती से श्रीलंका की समुद्री सीमा में चले जाते हैं, जिसके बाद गिरफ्तारी जैसी खबरें आने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों देश बातचीत से इन मामलों को सुलझा लेते हैं। अब अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझा जाए तो भारत और श्रीलंका का रिश्ता सिर्फ दो देशों का रिश्ता नहीं है, ये हजारों साल पुरानी दोस्ती है, जिसने धर्म देखा, व्यापार देखा, अंग्रेज़ों का दौर देखा, गृह युद्ध देखा, सेना का मिशन देखा, आर्थिक संकट देखा, लेकिन हर बार दोनों देश फिर भी साथ खड़े दिखाई दिए। और शायद यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।